हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी करेंगे। आपने सुना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में, और ये एक नई तरह की चीज़ों को ओरिजिनेट करता है जो रियल नंबर से बिल्कुल डिफरेंट है। जब भी बात हम रियल नंबर की करते हैं तो मेरे जेहन में आती है कि एक जीरो है, फिर पॉजिटिव नंबर्स हैं और नेगेटिव नंबर्स हैं। यानी रियल नंबर की जब हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में मुझे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो का बोध होता है। यानी रियल नंबर का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या जीरो भी हो सकता है। जब हम उसके स्क्वायर की बात करते हैं, यानी रियल नंबर को जब हम स्क्वायर करते हैं, तब मुझे ये मालूम चलता है कि रियल नंबर को स्क्वायर करने के बाद वो हमेशा पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा। पॉजिटिव या जीरो का आना नॉन नेगेटिव भी कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम -2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 4 आएगा। +2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 4 आएगा। और अगर जीरो का स्क्वायर करते हैं तो 0 आएगा। तो क्या देखा आपने कि उस नंबर लाइन पर हमने क्या किया कि जीरो जो मिड में हम एज्यूम कर सकते हैं उसका स्क्वायर किया, फिर लेफ्ट वाले एक नंबर को लिया, राइट वाले एक नंबर को हमने सिलेक्ट किया और उसका स्क्वायर किया। तब क्या देखा हमने कि वो पॉजिटिव ऑब्टेन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो या तो वो पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा। पॉजिटिव या जीरो का आना हम उसे नॉन नेगेटिव भी कहते हैं। अब एक चीजें सोचनी आपको ये है कि क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसे हम स्क्वायर करें तो नेगेटिव ऑब्टेन हो जाए? क्या सोचना है? ऐसे नंबर का इमेजिनेशन करना है जिसका स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव आ जाए। तो आपके जेहन में ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, मिडिल, हायर सेक्शन में भी हम लोगों ने स्टडी किया कि जब हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं यानी वर्ग करते हैं तो पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव वाले का भी वर्ग करते हैं तो पॉजिटिव आता है। जीरो का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जीरो होता है। जीरो बार बार इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि जीरो का कोई साइन नहीं होता है। इसे बोला जाता है कि इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यानी सारी कंक्लूजन इस बात को फोर्स कर रही है मानने के लिए कि जब भी हम रियल नंबर का वर्ग करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव आएगा। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव विद जीरो। यानी पॉजिटिव को जब हम जीरो के साथ शामिल कर लेंगे तो उसे हम कहेंगे नॉन नेगेटिव। ये वही नॉन नेगेटिव है जिसे हम पहले होल नंबर कहते थे, होल नंबर। तो होल नंबर में सिर्फ इंटेग्रल वैल्यू को सिलेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम नॉन नेगेटिव कह रहे हैं उसमें जीरो भी है, उसमें इंटेग्रल वैल्यू भी है और नॉन इंटेग्रल वैल्यूज भी है। ओके, तो अब हमें ये सोचना है कि क्या वैसे नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं जिसकी स्क्वायरिंग करें तो वो नेगेटिव आ जाए। तो रियल में ऐसा नंबर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है जो नंबर लाइन पर मौजूद हो। तो यूलर ने क्या किया, एक बड़ा नाम आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में, यूलर का, यूलर। तो यूलर ने सबसे पहले एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया। वो सिंबल जितने सारे डिजिट हैं हमारे, जैसे 0 से लेकर और 9 तक, ये सारे डिजिट्स हैं। इसी डिजिट से हम नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। उससे बिल्कुल इतर है वो चीजें। और उस सिंबल का उन्होंने नाम रखा आयोटा। उसे स्मॉल लेटर का जो आई है वैसे ही लिखते हैं, बट उसे पढ़ेंगे हम आयोटा। ओके,
तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बारीकियों का अध्ययन करेंगे। ओके, और कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा के अंतर्गत इसका स्टडी किया जाता है। तो अभी हमारा पार्ट है शॉर्ट में हमने लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी कर रहे हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले इसमें एक सिंबल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को मैथमेटिक्स में हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ऐसा भी आप देखेंगे या पढ़े होंगे ऑलरेडी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सभी नंबरों का सुप्रीमम होता है, या दूसरे लैंग्वेज में ये कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सभी नंबरों का सुपर सेट होता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे हम नोट कर लेते हैं। क्या लिखा हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर is the superset of all एग्जिस्टिंग नंबर्स। कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये जितने सारे एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं उन सारे एग्जिस्टिंग नंबरों का ये सुपर सेट होता है या सुप्रीमम होता है। अब कहेंगे सुप्रीमम या सुपर सेट कहने का क्या सेंस है, तो जैसे जब हम लोग हायर सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन में जब हम लोग स्टडी करते थे तो वहाँ मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि रियल नंबर सबसे बड़ा होता है और बाकी जितने सारे नंबर हैं उसी से ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये बात सही नहीं है। सबसे जो बड़ा नंबर होता है, जो सभी को ओवरलैप करता है या कंटेन करता है, वो जो है रियल नंबर नहीं होता है। वो क्या होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो सभी नंबरों का सुप्रीमम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को कहते हैं हम रियल नंबर और दूसरे वाले पार्ट को कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर। तो एक्चुअल में पहले इमेजिनरी नंबर का हम स्टडी नहीं करते थे, हम उसे छोड़ देते थे ये सोचकर कि इसका रूट जो है या इसकी वैल्यू जो है वो नॉन रियल है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है या अवास्तविक है, कहकर उसे हम लोग छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ हम उन सारी चीज़ों का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सभी नंबरों का क्या होता है, सुपर सेट होता है। दूसरी चीज हमको ये ध्यान रखना है इसमें कि इसमें एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया ऐसे, और इसकी वैल्यू बताया गया कि √-1 होता है। और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं जो आई की तरह ही दिख रहा है, तो इस सिंबल को हम आयोटा पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का तरीका है आयोटा। और ये जो आयोटा होता है इसके बारे में हम ये बोलते हैं कि ये एक इमेजिनरी नंबर है।
इमेजिनरी नंबर है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसमें कुछ टॉप क्लास के मैथमेटिशियन का नाम आता है जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया। वर्क तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे मैथमेटिशियन ने किया, लेकिन कुछ बड़े नाम आते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। जैसे एक नाम हमने बताया यूलर का, यूलर। सेकेंड नाम जो है इसमें हम लिख सकते हैं दमायवर का, दमायवर का। फिर इसमें एक नाम आपको मिलेगा आर्गैंड का। ये सारे नाम जो है बड़े नाम हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर में काफी वर्क किए या काफी रिसर्च किए। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले यूलर ने आयोटा सिंबल को इंट्रोड्यूस किया। और पूछा जाए कि आयोटा है क्या, तो ये कोई डिजिट नहीं है, रियल डिजिट नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। ये आई की तरह ही दिखेगा बट इसे हम पढ़ेंगे आयोटा। और इसकी वैल्यू कितना हमको याद रखना है, इसकी वैल्यू होती है √-1, यानी आयोटा का वैल्यू √- जो है इंट्रोड्यूस किया गया। अब है इन सारी चीजों को लाने के पीछे पर्पस क्या था, ऐसी चीजों को क्यों लाई गई। तो हम एक हैशटैग करके एक रिजल्ट हम देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 4 और = 0। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 एंड ओनली 2 रूट्स। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक द्विघात समीकरण के 2 और सिर्फ 2 मूल होते हैं। तो x² - 4 = 0 है। हम कहेंगे कि x का वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो आप क्या करते थे, सिंपली, ये बहुत ही आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन आप क्या करते थे, x² और -4 को RHS में ट्रांसफर करते हैं +4, और तब हम जब x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो प्लस माइनस यहाँ लिखते हैं और ये लिखते हैं √4 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट +-2। ओके, यानी x का 2 वैल्यू ऑब्टेन हुआ। अब इसी के पैरेलल अगर हम ये कहें कि आप इसको सोचिए कि अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो माइनस था, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि प्लस करते हैं। अब सोचना है इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एज ए यूजुअल जब हम इसे सॉल्व करने आते हैं तो हम लिखते हैं कि x² = और -4 लिखते हैं। अब हम x की जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ±4 होता है। अब इसे +- ये जो -4 है इसे अगर हम लिखते हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 और फिर यहाँ हो गया -1। इसका तो पेयरिंग हो गया, तो पेयरिंग हो गया तो ये आउटसाइड में हो गया तो 2 हो गया और यहाँ रूट में -1 होगा। अब आप देखेंगे कि रूट में ये 4 था तो उसका स्क्वायर रूट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन रूट में -1 आया तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे करेंगे, उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो आपने पढ़ा होगा पहले के सेक्शन में कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल, यानी ऋणात्मक संख्याओं का हम वर्गमूल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि पहले मेरे स्टडी का पार्ट हुआ करता था, पहले जो स्टडी का मेरा पार्ट होता था वो होता था रियल नंबर, और आज हम लोग ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है सभी नंबरों का सुप्रीमम होता है, यानी रियल नंबर से भी बड़ा इन द सेंस जो है सुपरसेट भी एक नंबर होता है और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के ही 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक कहा जाता है कि रियल नंबर है और एक पार्ट को हम बोलते हैं कि इमेजिनरी नंबर है। तो अब देखिए, अब हम इसे सॉल्व भी नहीं कर पाते थे पहले,
बस ऐसे ही लिख देते थे, और यहाँ ये हम घेर कर लिख देते थे कि रूट में -1 है तो लिख देते थे कि डज नॉट एग्जिस्ट, यानी नेगेटिव नंबर का वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है। ओके, लेकिन अब हम देखेंगे ना कि इस नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यूलर ने जिस सिंबल को इंट्रोड्यूस किया, अकॉर्डिंग टू अगर उस सिंबल को हम देखें तो क्या है, +-2 है, और रूट में -1 की वैल्यू कितनी है, आयोटा। तो देखिए यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या कैलकुलेट किया, हमने x की वैल्यू कैलकुलेट किया यहाँ पर +-2 आयोटा। यहाँ अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमने क्या ऑब्टेन किया, +-2 ऑब्टेन किया। ओके, इससे ये पता लगता है कि अब नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट निकलेगा। जैसे ही यूलर ने इस सिंबल को इंट्रोड्यूस किया, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट होने लगा। और ये वही यूलर है जिनकी रामानुजन की तुलना जो है यूलर से की जाती थी। यूलर एक ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन में गिनी जाती है वर्ल्ड में, और हमारे जो रामानुजन है इंडिया के, उनकी तुलना जो है यूलर और जैकोबी जैसे ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन से कंपेयर किया जाता था। अब आप सोच सकते हैं कि अगर हम रामानुजन से यूलर को कंपेयर कर रहे हैं या रामानुजन को यूलर से कंपेयर कर रहे हैं, दो चीजें हैं। एक है रामानुजन से यूलर को कंपेयर करना, और एक बातें बोल रहे हैं यूलर से रामानुजन को कंपेयर करना। तो हम ये बोल रहे हैं कि रामानुजन को यूलर से कंपेयर किया जाता था। इट मीन्स कि एक बड़ा नाम था मैथमेटिक्स में। इसमें और भी बहुत सारे मैथमेटिशियन ने वर्क किया, जैसे हैमिल्टन है, उसने भी वर्क किया है इसमें, और भी बहुत सारे नाम्स आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और भी एक चीजें आपकी सेकेंडरी का हम आपको रिकॉल करा रहे हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलता था, x² + x + 1 = 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम कहेंगे कि इसका रूट फाइंड करिए, तो रूट फाइंड करने के क्रम में ये सिंपली फैक्टराइज नहीं कर सकते, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल वे में कर सकते हैं, बट तुरंत जो है इसे हम सोचकर, जैसे पहले हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे वैसे नहीं कर पा रहे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते थे, a की वैल्यू सेलेक्ट करते थे, तो a की वैल्यू 1 है। फिर हम क्या करते थे, b का वैल्यू सेलेक्ट करते थे, तो b का वैल्यू 1 है। फिर हम क्या करते थे, c का वैल्यू सेलेक्ट करते थे। ओके, जब हम तीनों वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेते थे तब हम निकालते थे कैपिटल D। कैपिटल D को हम बोलते थे डिस्क्रिमिनांट। कैपिटल D को क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनांट। और इसे कैलकुलेट करने की फॉर्मूला होती थी b² - 4ac। b² - 4ac, इसी को आप हिंदी में विवेचक या विविक्ति कर भी बोलते थे। जब हम इसे कैलकुलेट करते थे तो b की वैल्यू आती थी 1 का स्क्वायर, और माइनस में है 4 और a, और यहाँ है c। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -3। कितना आएगा, -3। यानी d का वैल्यू जो हमने निकाला वो -3 हुआ। और आपको मालूम है कि -3 <0 है। इससे पता लगता है कि d जो है <0 है। <0 का मतलब है कि 0 से छोटा है। तो क्या कमेंट लिखते थे, तब आप ये कमेंट लिखते थे कि देन roots will be non-real, या उसी को हम लोग कहते थे इमेजिनरी। देन रूट्स विल बी non-real, इमेजिनरी होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। और यहीं पर हम स्टॉप हो जाते थे। ऐसा इसलिए स्टॉप करते थे ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर का अब जरूरत पड़ेगा स्क्वायर रूट निकालने में। क्योंकि जब आप जब उसके रूट को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें देखेंगे ना कि स्क्वायर रूट आएगा। कैसे,
तो इसका फॉर्मूला श्रीधराचार्य मेथड से आप देखते थे कि ऐसे हम यूज करते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी और बाई में कितना 2a। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कि b की वैल्यू तो -1 और प्लस माइनस रूट में -3 और बाई में 2, a का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू ये होता है। अब फिर देखेंगे ना, यानी सारी कहानी जाकर एक ही चीज पर फोकस हो जा रही है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, यानी पहले की जो मेरी स्टडी थी वो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर पाती थी, और इस सेशन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आयोटा, जिस सिंबल को यूलर ने सबसे पहले, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेने देकार्ते ने इसका नाम जो है आयोटा रखा। ओके, तो जब हम यहां से वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो है -1 प्लस माइनस 3 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो इसे हमने लिख दिया ऐसे √3, और आयोटा हमने क्या किया ना कि आउटसाइड में कर दिया। ये आयोटा में रूट नहीं लगा हुआ है, तो देखिए अब इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी फाइनली ये बता रहा है कि पहले की जो कंक्लूजन थी वो कंक्लूजन जो है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में कैपेबल नहीं थी, और इसके आ जाने से नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट होने लगा। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या देखा कि कुछ सिंबल आयोटा देख रहे हैं। अब है कि आयोटा की वैल्यू तो √-1 है, लेकिन आयोटा का पावर 2 करें, आयोटा का पावर 3 करें, आयोटा का पावर 4 करें, यानी जब उसकी इंटीग्रल वैल्यू को हम लेते हैं तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू कैसे फ्लक्चुएट करती है इसे देखना है। तो अगर हम शुरुआती से देखें तो हमने क्या देखा, पहला कि फर्स्ट में हमने देखा कि आयोटा की वैल्यू कितना लिखते हैं हम, √-1 लिखते हैं। ओके, फिर हम ये देखते हैं कि जब हम आयोटा स्क्वायर की बात करते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखा जाता है। हम ऐसे सोच सकते हैं कि इसे स्क्वायरिंग कर दिया गया, दोनों साइड में वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल हट जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर की स्टोरी थी। अब हम थर्ड में देख रहे हैं कि आयोटा क्यूब कैसे कैलकुलेट होता है। तो आयोटा क्यूब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, आयोटा का स्क्वायर और इनटू में आयोटा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो उसके इंडेक्स को हम ऐड कर देते हैं या पावर को ऐड कर देते हैं। तो आयोटा का पावर 1 है और ये कितना है, आयोटा का पावर 2 है, तो जब फिर इसे ऐड करेंगे तो आयोटा का क्यूब आएगा, यानी आयोटा के क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 होता है और इनटू में आयोटा। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली बन जाएगा माइनस में आयोटा, यानी आयोटा क्यूब की वैल्यू कितना हो गया, माइनस आयोटा। ये थर्ड था मेरा। अब हम एक और चीज को कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा का पावर 4। तो आयोटा का पावर 4 की जब हम वैल्यू देखेंगे तो आयोटा का पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिख दिया हमने, अब फिर इसका स्क्वायर कर दिया, कर सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई होकर फिर आयोटा का पावर 4 हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह अगर एक और हम कैलकुलेट करना चाहें तो आयोटा का पावर 5 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 और इनटू में आयोटा।
आयोटा का पावर 4 की वैल्यू 1 कैलकुलेट किया हमने, और ये कितना है आयोटा, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट आयोटा। अब हम इसे ध्यान से देखें तो शुरू में ये आयोटा था जिसकी वैल्यू जो है यूलर ने √-1 दिया। उसके बाद से जब हम बढ़ते हैं तो हमारी वैल्यू -1 आती है, माइनस आयोटा आती है, +1 आता है, और यहाँ से आता है प्लस आयोटा। ये 4 वेराइटीज की वैल्यूज हम इसमें देखते हैं। तो आप सोचेंगे कि आयोटा का पावर 6 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी भी वैल्यू कैलकुलेट होगी, उसकी भी वैल्यू आएगी आयोटा का पावर 6 का। तो आयोटा का पावर 6 का जब वैल्यू निकालेंगे ना तो आप देखेंगे इसी में से कोई एक वैल्यू जाती है, यानी जो आयोटा का जो इंटीग्रल पावर होता है, आयोटा का आयोटा हुआ, और इसका क्या कह रहे हैं हम इंटीग्रल पावर, मतलब कि इंटीजर में आयोटा का पावर कोई इंटीग्रल है, मतलब इंटीग्रल वैल्यू है, तो इसकी जो वैल्यूज है ये इसके इर्द गिर्द घूमती है, यानी इसकी वैल्यू देखिए ध्यान से, एक है +1 एक -1, यानी इसकी वैल्यू जो है +-1 या प्लस आयोटा आ रहा है, यानी 4 वेराइटीज की वैल्यू, या तो +1 आ रहा है, या -1 आ रहा है, या प्लस आयोटा या माइनस आयोटा। इसीलिए कहा जाता है कि आयोटा का पावर कुछ भी रख देंगे आप, कुछ भी, तो उसकी वैल्यू इसी चारों में से कोई एक ऑब्टेन होगा। ये इसे रिपीट करने लग, जैसे आयोटा का पावर 6 निकालेंगे तो देखेंगे इसी में से कोई एक वैल्यू वो रिपीट करता है, यानी +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, प्लस आयोटा हो सकता है, माइनस आयोटा हो सकता है। इस तरह से चीजों को एनालाइज करके हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आयोटा का पावर 2021 है, ओके, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्विकली। तो आयोटा का पावर 2021 है, तो कहा जाता है कि जब इन सारे वैल्यूओं को आप कैलकुलेट करिएगा तो जो भी इसका इंटीग्रल पावर होगा उसमें ना आप 4 से डिवाइड करिएगा। तो हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर लेते हैं, इसमें 2021 में, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में आएगा, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, ये कैंसिल्ड हो जाएगा सब। अब यहाँ से हम ये लेंगे तो नहीं डिवाइड कर पाएंगे, तो फिर एक और लेंगे, 4 5 जा 20, कितना होगा रिमाइंडर 1 होगा। अब कहिएगा इससे क्या बताना चाहते हैं, इससे डिवाइड करके आप क्या बताना चाहते हैं? तो देखिए हम कैसे इसे लिख सकते हैं। यहाँ रिमाइंडर कितना आया है 1 आया है। अच्छा, ये है आयोटा का पावर 4 से आपने डिवाइड किया तो आयोटा का पावर 4 यहाँ लिख लीजिएगा। डिवाइड करने के बाद इसका भागफल कितना आया, यानी कोशंट कितना आया, तो कोशंट आया आपका 505, और फिर इनटू 505 हो गया, और फिर हो गया इनटू में आयोटा। आयोटा का पावर जितना आएगा रिमाइंडर में वहां यहाँ लिख देते हैं। अब आप फिर इसे गुना करके देखिए, 505 में जब आप 4 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 2020 आएगा। अब फिर 1 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2021 आएगा। यानी हम 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं इसको हम अभी देखेंगे। तो आया कितना, आयोटा का पावर 1 आया। अब हम जानते हैं कि आयोटा का पावर 4 का वैल्यू, देखिए आयोटा का पावर 4 का वैल्यू कितना आता है 1 आता है, तो 1 का पावर कितना हो गया 505 हो गया, और इनटू में कितना चल रहा था आयोटा, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे गेम तो ये देखेंगे आयोटा आएगा। इसीलिए आप देखेंगे हम क्विक रेस्पॉन्डिंग करने के लिए, कि क्विक रेस्पॉन्डिंग के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि डिवाइड बाई 4, मतलब कि 4 से भाग दीजिए, और ना आप उसे उसमें देखिए कि उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। रिमाइंडर मतलब कि शेषफल।
तो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि इसका शेषफल 0 आ सकता है, इसका शेषफल 1 आ सकता है, इसका शेषफल 2 और 3, इतनी सारी संभावनाएं। जब भी किसी नंबर में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो जब इसका रिमाइंडर 0 आएगा, इट मींस कि यहां पर आयोटा का पावर 0 रहेगा। कितना रहेगा? आयोटा का पावर यहां क्या रहेगा? 0, और ये तो 1 दे ही रहा है, आयोटा का पावर 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब 0 आएगा तो कहता है कि इसकी वैल्यू 1 होगा। यानी 4 से डिवाइड करिए और देख लीजिए कि पूरा पूरा अगर कट गया, रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हुआ? पूरा पूरा कट जाना, तो कंफर्म हो जाइए कि उसकी वैल्यू 1 आएगा। जब उसका रिमाइंडर 1 आएगा तो कंफर्म रहिए कि इसकी वैल्यू आयोटा आएगा। जब इसकी वैल्यू 2 आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी -1, और जब 3 आएगा तो 3 में देखिए आयोटा क्यूब हमने कैलकुलेट किया है तो कितना आ रहा था? माइनस आयोटा, तो कहता है कि इसकी वैल्यू माइनस आयोटा आएगा। यानी हम याद रखेंगे कि जब भी आयोटा का इंटीग्रल पावर अगर हम देखें, आयोटा का क्या देखें? इंटीग्रल पावर, तो उसे तुरंत जो है हम 4 से डिवाइड करेंगे। आप कहिएगा 4 से छोटा होगा तब क्या करेंगे? तो ये सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया। अगर 4 से वो लार्जर है तब आप 4 से डिवाइड करिए, और डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर देखिए। रिमाइंडर मींस शेषफल 0 आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। आप कहिएगा कि 4 आएगा तो 4 नहीं आएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है 10th स्टैंडर्ड का कि अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में भी 0, 1, 2, 3 ऐसे आएगा। 0 आएगा रिमाइंडर तो उसका वैल्यू 1, 1 आएगा तो आयोटा, 2 आएगा तो -1, 3 आएगा तो माइनस आयोटा। अब इस आधार पर अगर हम एक क्वेश्चन लें कि आयोटा का पावर, हम शुरू करते हैं 2019, आयोटा का पावर 2020, आयोटा का पावर 2021 और आयोटा का पावर 2022। कहा जाए कि इसे क्विक इसकी वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि 2019 है, तो इसे अगर हम 4 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर तो इसमें देखेंगे आप रिमाइंडर 3 आएगा। इसका बताइए, ये पूरा पूरा कट जाएगा और इसका रिमाइंडर आएगा 0। इसमें बताइए, इसका रिमाइंडर आएगा 1, इसको बताइए, और इसका रिमाइंडर आप देखेंगे कि 2 आएगा। तो क्या बताया हमने कि जब रिमाइंडर 3 होगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस आयोटा। जब इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना होगा? 1। जब इसका रिमाइंडर 1 होगा तो इसकी वैल्यू होगा आयोटा प्लस, और जब रिमाइंडर होगा 2 तो इसकी वैल्यू होगा -1। अब देखिए -1 + 1 प्लस आयोटा, और इसकी वैल्यू हमने लिख दिया 0। इसका आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब आप ये देख रहे होंगे कि तब तो ये बहुत आसान है। अगर हमें कैलकुलेट करना हो पावर कितना भी ज्यादा रहे तो ये बहुत ही आसान है। अगर हम मैनुअली बात करें, आप अगर सिस्टमेटिक वे में बढ़ना चाहें, ये है कि ऑब्जेक्टिव रहे तो क्विक रेस्पॉन्डिंग करने के लिए अगर इसे हम सिस्टमेटिक मैनुअली अगर बढ़े तो जैसे देखिए आयोटा का पावर 2021 है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखकर हमने फाइनली प्राप्त क्या किया? आयोटा। कब? जब पावर 2021 है तो, और ऐसे भी हमने क्या लिख दिया? डायरेक्ट आयोटा लिख दिया। तो अगर आप इसे मैनुअली करना चाहें तो ऐसे करेंगे। इस प्रक्रिया में डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करके रिमाइंडर देखना पड़ता है। इसमें भागफल का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप कहेंगे कि इसका क्वोशंट कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है क्या? तो रोल प्ले करता है, एक्चुअल में रोल प्ले करता है, लेकिन वैल्यू को अफेक्टेड नहीं कर पाता है। जैसे ये 505 है तो 1 का पावर 505 या 1 का पावर 504 या 1 का पावर 5110, सबकी वैल्यू 1 ही ना होगा, इसीलिए ये उस पर प्रभाव नहीं डाल पाता है। इस बात को आप देखेंगे, ये तो बहुत सिंपल भाषा में हम लोगों ने लिख दिया।
आप देखेंगे कि बुक में ऐसा एक रिजल्ट आपको दिखेगा, इसे हम रिमार्क में लिख रहे हैं। आप देखेंगे कि आयोटा का पावर 4k दिखेगा आपको, आयोटा का पावर 4k। तो आयोटा का पावर 4k का वैल्यू देखिएगा, लिखता है कि 1 होता है। फिर लिखिएगा कि आयोटा का पावर 4k प्लस 1, तो इसकी वैल्यू लिखता है आयोटा। फिर लिखिएगा आयोटा का पावर 4k और प्लस में 2, तो आयोटा का पावर 4k प्लस में 2 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगा माइनस में आयोटा। फिर हो जाएगा आयोटा का पावर 4k और प्लस में 3 आएगा, तो इसकी वैल्यू लिखता है कि माइनस में आयोटा है। ये 4 रिजल्ट आप देखेंगे। के का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो के का सेंस ये होता है कि के बिलोंग करता है यहाँ पर नेचुरल नंबर में। के कहाँ पर बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, मीन्स की प्राकृत संख्या होता है। इसके कहने का सेंस वही होता है। आयोटा का पावर 4k का मतलब क्या होगा, 4k का मतलब क्या होगा, तो 4k जो वहां लिख रहा है ना, उसका सेंस है कि 4 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 है। तो कहिएगा कैसे पता लगा रिमाइंडर 0 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4k प्लस 0। 4k प्लस 0 का मतलब ये हुआ कि 4 से डिवाइड किया गया, डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आया। 4k प्लस 1 क्या बता रहा है, ये बताता है कि उसे 4 से डिवाइड किया गया, डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 1 आया। तो आप तो पढ़े कि रिमाइंडर जब होगा, ये जो है, ये सब जो देख रहे हैं ये सब है इसका रिमाइंडर। क्या है इसका, रिमाइंडर। और ये जो देख रहे हैं इसका, ये क्या बता रहा है, इसकी वैल्यू को बता रहा है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है कि ये सब रिमाइंडर है और ये वैल्यू है। आयोटा का पावर 4k प्लस 2, आयोटा का पावर 4k प्लस 2 इंडिकेट करता है कि पावर को 4 से डिवाइड किया गया, तो डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 2 आएगा। आएगा नहीं, आया, तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू माइनस 2। ओके, तो ये जो सिंपल सी बात हम लिखे हैं उसे बुक में ऐसे करके लिखता है, तो इसे भी हम लर्न कर लेंगे। ये था आयोटा की एक सिंपल सी स्टोरी, ये था बिगनिंग कि हम आयोटा को इंट्रोड्यूस किया ताकि हम आगे आने वाली चीज़ों की बारीकियों को समझ सकें। तो इस सेशन में हमने क्या देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सभी नंबरों का सुप्रीमम होता है, यानी सबसे बड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। वही रियल नंबर का स्टडी आज तक आप करते थे और अब हम उसके इमेजिनरी पार्ट का भी स्टडी कर रहे हैं इसमें। ओके, दूसरा हमने क्या देखा कि आयोटा की एक वैल्यू आती है, आयोटा की एक वैल्यू आती है जो अंडर रूट -1 होता है। इसको सबसे पहले आयोटा की वैल्यू बताने का श्रेय जो है यूलर को जाता है, और इस सिंबल को जो है कहा जाता है, आयोटा को, सिंबल को, वैल्यू को नहीं, सिंबल को रेने देकार्ते ने सबसे पहले इसे आयोटा लिखा था। फिर हमने बताया कि इसको लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर पा रहे थे, बट ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलता था। पहले क्या होता था कि जैसे ही रूट में नेगेटिव आता था, -1 नहीं, कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाएगा रूट में, तो कहा जाता था कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों ऐसे बोलते थे, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट होता था। दूसरी बात ये आए कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, उसमें हमने d निकाला तो देखा कि नेगेटिव आया, लेस देन 0 आया, तो उस कंडीशन में आप बोलते थे कि इसका मूल जो है अवास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, बस छोड़ देते थे, और अब हम उसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं इसके हेल्प से। फिर हमने आयोटा की कुछ वैल्यू पर कंसंट्रेट किया और फाइनली हम ये बताने का प्रयास किए कि आयोटा का कोई भी इंटीग्रल पावर रख देंगे पॉजिटिव में, कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर रख देंगे तो उसकी वैल्यू +1, -1, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, इसी 4 के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कुछ भी पावर रखेंगे तो ये ऑब्टेन यही करेगा, लेकिन शर्त क्या है, इसकी वैल्यू ये तब आती है जब आप पॉजिटिव इंटीग्रल को सिलेक्ट करते हैं। ओके, और उस बात को हमने यहाँ पर दिखा भी दिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लर्न रखेंगे। अब हम नेक्स्ट सेशन में ना और इन सारी चीज़ों को और इनहेंस करेंगे और देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में
और इसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या क्या चीजें आ सकती है। ओके, थैंक यू।